हेलो एवरीवन। तो आज हम दिसंबर 2023 के टॉप 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि 1 से 15 दिसंबर के करंट अफेयर होंगे और 15 से जो 31 ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर हैं वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? AI, रिज, हेलुसिनेट या ऑथेंटिक। ये चारों ही जो हैं वो वर्ड ऑफ द ईयर ही हैं किसी ना किसी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सवाल हमारे पास है ऑक्सफोर्ड और इसका सही आंसर आएगा रिज। रिज का मतलब होता है किसी को सेक्सुअली अपने ओर अट्रैक्ट करना। तो रिज जो है वो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर है। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर है। हेल्यूसिनेट वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। ऑथेंटिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑथेंटिक आपने याद किया था कि जो वेब स्टार हैं, वेब सीरीज़ के जो स्टार्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। तो वेब स्टार सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑथेंटिक वर्ल्ड ऑफ द ईयर है। तो चारों ही आप याद रखिएगा। तो ऑक्सफोर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग रिज वर्ड ऑफ द ईयर है। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, हम सभी को साथ में मिलके जो है इस समस्या से जूझना है, ताकि ये जो समस्या है बहुत बड़ी ना बने। साथ में मिलके हम इसका समाधान निकाल लेंगे। ये भारत का विचार है, ये भारत का थॉट है। तो साथ हमारी जो है वो रैंकिंग है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी कौन सी रैंक है? 7th रैंक इसमें आपको भारत की देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली जात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? बाली जात्रा जो व्यापारिक मेला है ये कहाँ हुआ? तो बाली में हम कान की बाली याद रख सकते हैं, और जो कान की बाली है वो किसकी है? वो दिशा की बाली है। तो बाली दिशा, ओडिशा, ठीक है जी। ओडिशा मतलब ओ दिशा। तो ओ दिशा तुम्हारी बाली जो है वो यहीं रह गई, तो ओ दिशा ओडिशा, आपको ये याद रह जाएगा। तो बाली यात्रा भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, वाइस अवार्ड किसे दिया गया एजुकेशन की फील्ड में? तो वाइस बहुत इंटेलिजेंट जो है वो कौन है इसमें से? तो जो सैफ हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। सैफ अली खान आपको याद है ना? तो सैफ अली खान से हम सैफ याद रख सकते हैं। तो सफ़ीना हुसैन जो है वो बहुत ही वाइस हैं। तो सफ़ीना हुसैन मतलब सैफ कुछ सफ़ीना, आपको याद रह जाएगा ये हुसैन, इन्हें वाइस पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, क्राकाटाओ वोल्केनो किस कंट्री में इरप्ट हुआ है? तो क्राकाटाओ वोल्केनो है कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में ही ये वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। चलिए अगला सवाल है, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप ये देखिए कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, हम दिव्यांग बोल सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हमेशा ही कौन आगे रहा? अग्र, ठीक है। सबसे पहले कौन आगे रहा? एक बहुत ही शांत व्यक्ति, जो बहुत ही शांति से, बहुत ही पेशेंटली इन्होंने ये सारे काम किए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो कौन व्यक्ति हो जाएंगे फिर? प्रशांत अग्रवाल हो जाएंगे। तो इन्होंने इतने अच्छे काम किए एकदम शांत रह के, तो इन्हें फिर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारे पास है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। तो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है सियाचिन में? अब सियाचिन में वर्ल्ड की हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है, यहाँ पे ये पहली महिला अधिकारी बनी है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये जो है वो किस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं, किस तरह से इलाज करती हैं वहाँ पे? तो देखिए, अगर एक गाना ही लग जाए ना कि संदेशे आते हैं, तो ही जो है वो लोगों के मन में जो है वो बहुत जोश भर जाता है। तो आप याद रखेंगे गीत गा कर, ठीक है जी। गीतिका कॉल इसका सही आंसर होगा कि सियाचिन में जो है वो ट्रीटमेंट बस गीतों से ही हो जाता है, वहाँ पे जोश भर जाता है। तो गीत सियाचिन में हम गा रहे हैं। इमेजिन कीजिए सियाचिन में इस तरह के देशभक्ति के अगर गीत लग जाएं, तो वहीं से ही जो है वो पूरा जोश उनमें आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी लीगल नहीं है। तो दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन चुका है? वो
नेपाल, हाँ जी नेपाल बन गया है, तो नेपाल आपको याद रखना है। अगला सवाल है अबू धाबी ग्रां प्री किसने जीता है? अबू धाबी ग्रां प्री जो है वो किसने जीता इस बार का? तो इन्होंने जो है वो बहुत सारे इस बार के ग्रां प्री जीते हैं, मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है जी, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है ये। चलिए अगला सवाल है विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नानसेन पुरस्कार किसने जीता? जो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट करने के लिए पुरस्कार जीता है, तो ये नानसेन पुरस्कार हैं। ये नानसेन में हम नाना याद रख सकते हैं कि मेरे नाना जी ने जीता ये पुरस्कार। ठीक है, और कौन जीतेंगे? मेरे नाना जी पढ़ाते थे बच्चों को, तो मेरे नाना जी। ठीक है जी, किसके नाना जी? मेरे, तो मेरे अब्दुल्ला ही मिरे। अब अब्दुल्ला ही आपको नाम याद ना भी रहे बट मेरे तो याद रह ही जाएगा, नाना जी। ठीक है जी, मेरे नाना जी, तो नानसेन मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदल के चंद्रनगर किया गया? चंद्रनगर, क्योंकि चांद नहीं दिखता था ना यहाँ से, अब जो है वो रोज़ रोज़ चांद दिखेगा क्योंकि हमने नाम ही चंद्रनगर कर दिया यहाँ का, तो फिर रोज़। ठीक है, रोज़, तो रोज़ आपने याद रखना है कि चंद्रनगर जो है वो नाम किसका किया गया है? फिरोज़ाबाद का, ताकि रोज़ रोज़ अब जो है हमें चांद यहीं पे दिख जाए। ठीक है जी, तो फिरोज़। अगला सवाल है किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच विस्की पी के जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत सारी पावर आ जाएगी, तो पावर आपने याद रखना। ठीक है जी, हालांकि ट्राई नहीं करना आपने, ये हम बस याद कर रहे हैं ट्रिक इस तरह से कि जो स्कॉच विस्की है, ठीक है जी, विस्की होती होगी, तो जो स्कॉच विस्की है इसको पी के बहुत आ जाएगी पावर। तो ये स्कॉच अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? टाटा पावर को दिया गया। चलिए अगला सवाल है हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पे हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? क्योंकि बहुत सारे जो हाथी हैं, जो एलिफेंट है, वो इंजर्ड हो जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के आसपास, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक नई तकनीक कौन सी पेश की गई है? गजराज दल, गजराज बोलते हैं ना हाथी को, गजराज सुरक्षा, गजराज कवच, गजराज मित्र। इसका सही आंसर होगा गजराज सुरक्षा। उनकी सुरक्षा के लिए जो है इस तरह की तकनीक डेवलप की जा रही है, तो सुरक्षा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खामती राइस को GI टैग मिला है, तो ये जो खामती राइस हैं ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुण जो है, अरुण कोई व्यक्ति है, हमारा फ्रेंड, भाई, कोई भी हो सकता है। अरुण जो है उसको चावल खा खा के ही मती आई है। मती, मती का मतलब क्या होता है? दिमाग, बुद्धि, है ना। बोलते हैं ना कि इसकी मती कहाँ गई? घास चरने गई है मती, तो मती कैसे आई? खामती चावल खा खा के। किसको? अरुण को। तो खा मती, तो खा मती चावल खा खा के ही आई मती अरुण को, तो खामती चावल आपको याद रहेगा। अगला सवाल है जो नरेंद्र मोदी जी हैं कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पे बने रहे हैं? तो मोदी जी को जो है वो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया है? सही आंसर आएगा 76%। तो 76% की अप्रूवल के साथ जो है ये मोदी जी हैं टॉप पे। चलिए अगला सवाल है QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो QS रैंकिंग में हमारा जो दिल है वो रहा है टॉप पे, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कि हमारी पूरी लाइफ में जो है कितनी अचीवमेंट हमने अर्जित की है? 19, तो 19। ठीक है, 19 की कितनी भाई अचीवमेंट है आपकी लाइफ की? 19 अचीवमेंट है, तो 19 है ना, 19 मतलब। तो या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजेश खन्ना जी से आप याद रख सकते हैं कि किसकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है? राजेश खन्ना जी की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे उसमें राजेश खन्ना भी आपको याद रह सकता है, या 19 बहुत एक अलग सा वर्ड आपके पास है, तो 19 की लाइफ टाइम में कितनी अचीवमेंट की है? 19, तो 19। चलिए अगला सवाल है डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता साइन किया है? हाँ जी, मेटा के साथ समझौता साइन किया है। मेटा क्या है? मेटा जो है, जो फेसबुक है, फेसबुक का नाम बदल के अभी मेटा हो चुका है। तो मेटा के साथ डिजिटल जागरूकता के लिए, डिजिटल अवेयरनेस के लिए किसने ये एग्रीमेंट साइन किया है? कर्नाटक ने। ठीक है जी, कर्नाटक ने साइन किया है कि जो बच्चे हैं वो फेसबुक पे नाटक ही करते रहते हैं आगे, तो डिजिटल लिटरेसी जो है वो बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है, सभी को होनी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि बच्चों के नाटक हमको ना देखने पड़े। चलिए अगला सवाल है हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? हंगर इंडेक्स में, हाँ जी, वही रैंकिंग है, मैं आपको हिंट देती हूँ, वही रैंकिंग है जो हम लोगों ने इस बार एशियन पैरा गेम्स में हमने जितने मेडल लिए हैं ना, वही रैंकिंग है। तो हाँ जी, कौन सा नंबर बहुत फैमिलियर सा इसमें?
एशियन पैरा गेम्स में हमने वो मेडल जीते थे, तो हम में हंगर है, भूख है हम में मेडल्स जीतने की। ठीक है जी, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं 111 मेडल। तो 111 हंगर इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग क्या है, 111 है। तो जो सेम सी चीज़ें हैं, सेम इंडेक्स है, रैंकिंग आपको जो देखने के लिए मिलेगी, आप उसको साथ में रिलेट कर सकते हैं इन नंबर्स को। तो हंगर इंडेक्स में हो जाएगा 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% जो आरक्षण है वो देने की घोषणा की है? तो ये वही राज्य है जिन्होंने रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा के 65% कर दिया है, तो बिहार ने। तो EWS के लिए भी इन्होंने जो है वो 10% रिजर्वेशन दिया है, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कास्ट बिहार में देखी गई। तो बिहार इसका आंसर सही आएगा। अगला सवाल है, भारतीय मूल की किस महिला को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया? तो किसे दिया गया होगा? जो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती होंगी, है ना। तो क्योंकि सिंगापुर है ना, तो सिंगिंग तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो किसके गाने बहुत अच्छे हैं? ये हैं जी मीराबाई के, कि मीरा ऐसी भई शाम की दीवानी, ऐसे कुछ गाने गाए हैं, तो इन्हें दिया गया है सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान। तो सिंगापुर, सिंगिंग और मीराबाई, आपको याद रह जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रही है? ठीक है जी, 180 गुना, बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है। In which state has highest crime rate against women been 180 times higher than national average? तो राष्ट्रीय दर से देखिए 180 गुना ज़्यादा किस में है जी? उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत ही बुरे हाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, बहुत ही बुरे हाल। तो उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बन गई है? तो किस देश की राजधानी बनी होगी सबसे ज़्यादा दूषित? ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो सबसे दूषित राजधानी बन गई है। अगला सवाल है, भारत की 84th जो 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बनी हैं? तो 84वीं ग्रैंड मास्टर, 84th चेस मास्टर जो हैं वो कौन बन गए हैं? ये 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ जी, तो इसमें से क्या लग रहा है आपको कौन आंसर होगा? तो बहुत ही फेमस जो सुपरस्टार हैं वो महेश बाबू हैं, साउथ में, है ना। तो महेश बाबू से आपने रमेश बाबू याद रखना है यहाँ पे। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं, वैशाली रमेश बाबू, ये बन गए हैं 84th ग्रैंड मास्टर। या हमारे जो बाबूजी हैं, है ना, वो मास्टर बन गए हैं। तो 84th, या हमारे बाबूजी जो हैं वो 84 साल के हो गए हैं। ऐसे आप किसी भी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। अगला सवाल है, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट कब किया गया? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है जी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर आप याद रखेंगे। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर, 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। लियोनल मेसी इसका सही आंसर आएगा। तो मेसी जी जो हैं वो बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी जो है वो मेसी को ही दिया गया। अगला सवाल है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? हाँ जी, तो कितनी भारतीय महिलाएं जो हैं वो टॉप 100 में शामिल है? इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है जी, सही आंसर है 4, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 4 लेडीज़ हैं, जो 4 वो महिलाएं हैं, वो कौन है? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। तो अगर हम सिर्फ भारत के अकॉर्डिंग देखें कि इन जो 4 महिलाएं हैं उसमें से टॉप पे कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी जो हैं इनका 32nd रैंक है, 32वां इनका रैंक है 100 में से। फिर है रोशनी नाडर हमारे पास, जिनका रैंक 60 है। सोमा मंडल हैं 70 रैंक। और किरण मजूमदार शॉ 76वां इनका 76th इनका रैंक है। तो ये 4 महिलाओं के आप नाम याद रख सकते हैं। और आपसे इन 4 महिलाओं में भी टॉप पे कौन रहा है उस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो निर्मला सीतारमन इसका सही आंसर आएगा, 32nd उनका रैंक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? तो 115 मिलियन साल पुराना, 115 मिलियन साल पुराना शार्क का फॉसिल मिला है। तो कहाँ मिला है जी? पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर, जैसलमेर। तो ये मिला है जैसलमेर में। ठीक है जी, जैसलमेर में जो राजस्थान है। क्या कर रहा होगा वहाँ पे शार्क रेगिस्तान में? ठीक है,
ऐसा ही कुछ होगा। बट ये अभी वाला रेगिस्तान, अभी वाला राजस्थान नहीं, 115 मिलियन साल पहले आप जाइए तो वहाँ पे जो है वो वाटर बॉडी थी, पानी पानी था, ये हमको इससे पता चलता है। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे शार्क के फॉसिल मिले हैं। वैसे तो नहीं होगा ना कि रेगिस्तान में शार्क घूम रहा था, ठीक है जी, ऊँट के साथ साथ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मतलब कि वहाँ पे जो है वो पानी था। तो ये हमारे पास जो है हमको एविडेंस इस तरह के मिलते हैं। तो जैसलमेर आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, करमवीर चक्र पदक से किसे सम्मानित किया गया? करमवीर चक्र, करम का मतलब हुआ काम, ठीक है जी। तो काम हम लोग जो है वो कब करेंगे? रविवार को, संडे को हम लोग काम करेंगे या हम लोग काम नहीं करेंगे, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो रवि से रविवार मतलब कि संडे, ठीक है जी। होता है ना कि संडे को कुछ नहीं करना भाई हमने, तो कर्म हम कब नहीं करेंगे? तो कर्म हम कब नहीं करते हैं? रविवार को। लेकिन जो वीर व्यक्ति है वो कर्म करता है रविवार को भी, ठीक है जी, तभी तो पेपर क्वालिफाई करेगा। तो रवि, तो इसमें से देखिए डॉक्टर हेमचंद्र रवि, की रविवार को भी पढ़ना पड़ता है तभी डॉक्टर बनते हैं। तो डॉक्टर साहब जी भी हम साथ में ले लेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, संप्रति जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत है और दूसरा देश कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। संप्रीति, ठीक है, संप्रीति के जो प्रीति है, ठीक है, जो प्रीति है वो उसके पास क्या है? एक बंगला है। तो जो प्रीति है वो बंगले में रहती है। तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो प्रीति आपने याद रखे ना, बंगला उसके पास है। चलिए अगला सवाल है, टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बट वहाँ पे है प्लेयर ऑफ द ईयर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो मेसी जी बने थे, और पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी टाइलर स्विफ्ट। तो पर्सन ऑफ द ईयर टाइलर स्विफ्ट आप याद रखेंगे। तो जो जानते हैं टाइलर स्विफ्ट कौन है उन्हें याद रह जाएगा, जो नहीं जानते हैं आप याद रखिएगा। टाइलर से हम टेलर याद रख लेंगे, ठीक है, टेलर, कि हमारा जो टेलर है वो बहुत स्वीट है, वही पर्सन बेस्ट है, क्योंकि वो हमारे सूट्स अच्छे सिलता है, ठीक है जी। तो इसीलिए पर्सन कौन है बेस्ट? टेलर जी हमारे बेस्ट हैं। चलिए अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? ये प्रोजेक्ट कौन शुरू करेगा? हाँ जी, 4 ऑप्शन है। संस्कृति मंत्रालय, जो मेरा गांव है वहाँ पे ही जो है वो हमारी संस्कृति रहती है, ठीक है जी, और वही मेरी धरोहर है। तो मेरे गांव की संस्कृति मेरी धरोहर है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेंगे, गांव संस्कृति धरोहर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यूथ वोट अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू कश्मीर, ये कौन बनेंगे? ये बनते हैं जी सुरेश रैना जी, ठीक है जी, सुरेश रैना जी को बनाया गया है यहाँ पे वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में। और सुरेश रैना जी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना, ठीक है जी, क्योंकि चलिए अभी तो सब कुछ ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल है, बट पहले तो पत्थर गिरते थे यहाँ पे, तो रैना जी जो है उनको अभी यहाँ पे रहना पड़ रहा है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित कर दिया है? और ये बहुत अच्छा काम किया है कि भाई बच्चे जो हैं वो सिर्फ 2 घंटे ही फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसने किया है? ये किया है चाइना ने, चाइना। तो चाइना आप याद रखेंगे, ठीक है जी, चाइना इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, किस राज्य के गरबा नृत्य को, है ना, गरबा को जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो गरबा को शामिल कर लिया, आप सभी को पता है गरबा। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, केरल, तमिलनाडु और कोई नहीं, क्योंकि इसमें से तो कोई भी नहीं ऑप्शन आएगा। गरबा हम सभी को पता है गुजरात का है, तो गुजरात आपने याद रखना है, ठीक है जी। 5th ऑप्शन आप ऐड कीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है जी, क्योंकि गरबा जो है वो गुजरात में होता है, हम सभी को पता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने किस डांस फॉर्म को ऐड किया है अपनी जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, तो वो डांस फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो गरबा आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आएगा हमारे पास, जो घोल फिश है, घोल मछली को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित कर दिया गया है? घोल फिश को तो जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या घोल दिया है सबके दिमाग में कि सब लोग मोदी मोदी करते रहते हैं, है ना। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यार कुछ तो घोला है इन्होंने। तो मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, और तो गुजरात इसका सही आंसर आएगा कि घोल फिश। या फिर हमें जो घोल है दवाई का वो कब पीना चाहिए? रात के टाइम, तो गुजरात कि घोल पी लो भाई रात को, सुबह के टाइम ठीक हो जाओगे। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं इसे। अगला सवाल है,
किसने अपना पहला उपन्यास ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो इनका ये पहला उपन्यास है, पहली नोवेल इनकी है सुपर हीरो। तो सुपर हीरो जो है वो कौन लॉन्च करेगा? एक हीरोइन ही लॉन्च कर सकती है। तो इसमें से कौन हीरोइन आपको देखने के लिए मिलेगी? हुमा कुरैशी। ठीक है जी, तो हुमा कुरैशी जो है ये हीरोइन है और इन्होंने सुपर हीरो नाम से जो है वो लॉन्च कर दिया है अपना नोवेल। अगला सवाल है, किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? उन्मूलन का मतलब हुआ इरेडिकेट, ख़त्म ही कर दिया इन्होंने काला आज़ार जो डिज़ीज़ है। तो काला आज़ार किसने डिज़ीज़ इरेडिकेट कर दिया है? तो काला आज़ार में हम लोग जो है वो काला जार याद रख सकते हैं। काला मतलब ब्लैक और जार का मतलब सिर्फ फ्लावर पॉट है ना, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो काला जार हमने कहाँ रखा है? काला जार बहुत सुंदर सा जार है, ये एक बहुत बड़े बंगले में रखा हुआ था। ठीक है जी, तो बड़े बड़े जार होते हैं ना जैसे बंगले में, तो काले रंग का जार था कहाँ पे? बंगले में। तो बांग्लादेश ने इरेडिकेट कर दिया काला आज़ार, बांग्लादेश। ठीक है। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहे हैं? एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर आएगा। नोवाक जोकोविच की एटीपी, टीपी में टीपी याद रखना आपने कि टिप। ठीक है, कि आप टिप देंगे कि नो हम तो नहीं टिप देंगे भाई, आपने पहले इतना यहाँ पे जीएसटी लगा दिया खाने पे, हम अब टिप नहीं देंगे, तो नो। तो एटीपी। अगला सवाल है, विच स्टेट्स लाकाडोंग टर्मरिक हैज़ गॉट जीआई टैग? लाकाडोंग हल्दी को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। अब ये लाकाडोंग हल्दी जो है वो कहाँ की है? तो लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है? ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, लाकाडोंग में ना आप ढोंग याद कर सकते हैं। लाकाडोंग, डोंग मतलब ढोंग, ढोंग का मतलब क्या होता है? ऐसे नाटक करना। तो कौन नाटक करते हैं बहुत ज़्यादा? हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये ऑप्शन देख के? मेघा। जो मेघा है वो नाटक करते थे कि मेरे चोट यहाँ लगी, चोट वहाँ लग गई। ठीक है, फिर वहाँ पे हल्दी लगा दो तो फिर वो ठीक हो जाती है। तो लाकाडोंग हल्दी है और मेघा जो है वो मेघालय में ये हल्दी उगती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो लाकाडोंग हल्दी है वो कौन लगाती है? मेघा लगाती है। तो हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, फेस के लिए, तो वैसे भी हम याद रख सकते हैं। आगे है, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? ठीक है जी, अमृत की हम जो है पानी से आर्सेनिक और धातु को हटा देंगे और पानी को हम बना देंगे अमृत। ठीक है जी। अब जब धातु और ये आर्सेनिक हटा दिया पानी से, तो पानी में कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा हमें, हम मिलाएंगे जी मदिरा। ठीक है जी, मदिरा। तो मदिरा आपने याद रखना है यहाँ पे, मदिरा इसका सही आंसर है। पानी से आर्सेनिक हटाओ, धातु हटाओ और पानी में अब क्या मिलाओ? मदिरा मिलाओ। ठीक है जी, तो मदिरा मिलाओ और इसे बना दो अमृत। तो मदिरा याद, मद्रास। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने जो है वो सुख ही सुख कर दिया सब लोगों को और ये बन गए हैं चेंज मेकर। इन्होंने सबकी लाइफ में सुख ला के चेंज कर दिया है। अगला है सवाल हमारे पास, चक्रवात माइकोंग जो कि बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो जो भी ये चक्रवात हैं, साइक्लोन आते हैं, कोई ना कोई कंट्री जो है ये नाम हमेशा प्रपोज करके रखती है। पहले एक लिस्ट बनी हुई होती है। तो जो ये माइकोंग है साइक्लोन, ये नाम किसने दिया है? तो एम से होगा माइकोंग और ये नाम दिया है म्यांमार ने। ठीक है जी, म्यांमार इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, विच कंट्री टॉप्ड इन स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में किस देश ने जो है वो शीर्ष स्थान अर्जित किया है? तो स्टार्टअप फंडिंग में कौन टॉप पे रहा है? अमेरिका रहा है। ठीक है जी, अमेरिका, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका जो है वो टॉप पे रहा है। अगला सवाल हमारे पास आएगा, किस देश ने पृथ्वी पे सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? तो कौन करता है ऐसे उल्टे उल्टे काम? ये आपको मिलेगा चाइना। कि हम लोग जो है वो धरती के बहुत अंदर जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि अब कोई वायरस यहाँ से ना निकले। ठीक है जी, और हमारा नाम ना फंसे बस। तो हम बहुत ज़्यादा डीप एक लैब बनाएंगे अर्थ के अंदर, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे जाके। तो चाइना वालों ने ऐसा कुछ प्लान बनाया। अगला सवाल है, हाल ही में कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए? द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है जी, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब हमको मेरिट में आना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फिर हमें कबीर के दोहे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरिट में आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कबीर के दोहे तो आते ही आते हैं। तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ से फिर। हाँ जी, देखिए कबीर। ठीक है जी, कबीर बेदी। कबीर बेदी या फिर बेदी से भी आप याद रख सकते हैं कि बेद मतलब वेद पढ़ के जो है हम लोग मेरिट में आ सकते हैं।
पर कबीर वाला ज़्यादा अच्छा है ना, तो कबीर आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनबैक्स 23 एक्सरसाइज किन कंट्रीज़ के बीच में होती है? तो इंडिया और वी से हो जाएगा वियतनाम। इंडिया और वियतनाम के बीच में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, विनबैक्स। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पद्म पाणी, हाँ जी पद्म पाणी जो अवार्ड है किसे दिया गया? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं हमने सुनी हैं, और अजंता एलोरा की गुफाओं में जो है वो बहुत सारी वहाँ पे पेंटिंग्स की गई हैं, अलग अलग जो है वो पिक्चर्स वहाँ बनाई गई हैं, इमेजेस वहाँ ड्रॉ किए गए। तो किसने किए होंगे? जावेद अख्तर साहब ने। वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो शायर भी लिखे हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाओं में। ठीक है जी, तो जावेद अख्तर हम याद रख सकते हैं यहाँ से, इसका सही आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो व्यास सम्मान, जो व्यास रिवर है, व्यास नदी के किनारे बहुत सारे फूल खिलते हैं, ठीक है जी, तो फिर उन्हीं को ही दिया जाएगा ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पा भारती इसका जो है वो सही आंसर है। तो पुष्पा भारती आप याद रखेंगे कि व्यास सम्मान मतलब कि व्यास रिवर। और ये पूछा जाता है, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंपॉर्टेंट है हाँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। ये व्यास सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया पुष्पा भारती को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस देश की जो मुद्रा है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? हाँ जी, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा, ये 4 ऑप्शन है। क्या लग रहा होगा आपको इसमें से? कोई भी नहीं लगेगा हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसी में से आंसर है। तो सही आंसर आएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है, आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारे टॉप 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। और आप जो है अगर वीडियो पसंद आए है, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा एंड आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।